मीठे थे मीठा, प्यारे थे प्यारा शिव बाबा जो हमारे जन्म जन्म के भाग्य को बनाने वाले हैं, बहुत सहज हम बच्चों को तरीका बताते हैं कि बच्चे पहले अपने आप को पहचानो, बाप को पहचानो और मुझ पिता के साथ अपना बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हें सर्व संसार की प्राप्तियां होंगी। इसमें भी निश्चय चाहिए। शिव बाबा जो सागर भंडार और दाता है, जो ज्ञान के सागर हैं, वो ज्ञान की एक बूंद हमको यही देते हैं, मन मना भव मध्या जी भव। यही महामंत्र है। जिस आत्मा ने इस महामंत्र को धारण कर लिया वो उड़ती कला में चले गए। मातेश्वरी मम्मा जब इस ज्ञान में आई, उनको ये बात बुद्धि में बैठ गई, तो रात दिन बाबा की याद में ही रहने लगे। अपने आप ही पवित्रता, श्रेष्ठता, दिव्यता, अलौकिकता, रूहानियत अपने आप आ गई और अपने आप ही गुण आए, सर्वगुण संपन्न दैवी गुण आने लगे। तो शिव बाबा की याद ही इतनी मीठी याद है, जैसे अग्नि में कोई भी चीज़ डालो तो वो भस्म हो जाती है। ऐसे ही बाबा की याद में हमारे जितने भी अवगुण हैं, जितने हमारे विकार हैं, जितना हमारे अंदर शैतानी पना है, सब भस्म हो जाता है। और बाबा द्वारा जो सुनाया हुआ ज्ञान है वो हमारी बुद्धि में सही प्रकार से बैठता है। जीवन जीने की कला आ जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे, ऐसा अतीन्द्रिय सुख में तुम नाचते हो, गाते हो, खुश रहते हो कि जो बात मत पूछो। अंदर आत्मा में जैसे फूल खिल जाता है तो उसमें सुंदरता आ जाती है, सुगंध आ जाती है, अट्रैक्शन आ जाती है। ऐसे ही उन आत्माओं में प्रैक्टिकल अनुभव बताता है हमारा कि जितना हम बाबा की याद में रहते हैं उतना ही हम अति मीठे, अति प्यारे बन जाते हैं। मेरा अपना पर्सनल अनुभव है कि बुद्धि का पूरे के पूरे गेट खुल जाता है और बुद्धि की क्लीनलीनेस हो जाती है, स्वच्छता हो जाती है। जैसे स्वच्छ बर्तन में दूध टिक सकता है, अगर बर्तन ही खराब होगा तो दूध नहीं टिकेगा। सबसे पहले चाहिए बुद्धि रूपी बर्तन की स्वच्छता, और वो स्वच्छता आती है शिव बाबा की याद से, जिसको बाबा कहते हैं बंदरपना सारा छूट जाता है। बंदर में कितने सबसे बड़े विकार बंदर में होता है, और सबसे पहले बंदर अभिमानी होता है। यहाँ भी सबसे पहला जो है मुख्य है, आत्मा को अभिमान ही खा जाता है, मैं ज्ञानी हूँ, मैं फलाना हूँ। जो खुद ही अपने को ज्ञानी समझ बैठा है तो दूसरे का क्या ज्ञान सुनेगा। मैंने इस जीवन में वेद, शास्त्र, उपनिषद, गीता, भागवत ग्रंथ, पुराण, शास्त्र पढ़े, लेकिन जब मैं इस ईश्वर विश्वविद्यालय में आया, मेरी विवेक शक्ति ने यह कहा कि तुझे कुछ भी नहीं बोलना है, ना बहस करनी है। जो ये सुनाते हैं इसको ध्यान से सुनो, एकाग्रता से सुनो, और जो आपको अच्छा लगे ले लो, नहीं तो ओम शांति। क्योंकि मैं श्वासोश्वास गायत्री मंत्र का जाप करता था, तो जैसे ही मैंने इस ज्ञान को सुना, वो बोलने वाला जैसे बोलता गया वो मेरे अंदर समाता गया। मैंने उसको अनुभव की कसौटी पर तोला, ये जो बोल रहे हैं क्या सत्य है? कहा कि तुम शरीर नहीं हो, ये मेरा शरीर कहते हो, तो मैं तो शरीर नहीं हूँ। तो एकदम मुझे रियलाइज हुआ, ये बात तो इसलिए आज तक मैंने सुनी नहीं और अनुभव नहीं की, मैं मूर्ख का मूर्ख ही रहा। तो जितनी बातें मैंने यहाँ ज्ञान में आके सुनी, मैंने एकाग्रता से एक्सेप्ट करने के लिए नहीं सुनी, लेकिन मैंने कहा कि जो मुझे बताया जाएगा मैं उसे ध्यान से सुनूंगा, अनुभव करूंगा।
अनुभव में मुझे अच्छी लगेगी तो अपनाऊंगा, नहीं तो ओम शांति। एक भी बात मुझे ऐसी नहीं लगी जो वंडरफुल ना हो, और अंदर से गदगद होते, वाह कमाल है, कमाल है, ऐसा ज्ञान बाबा ने ये बता दिया। तो जैसे बाबा से प्यार और पैदा हो गया कि बाबा सचमुच आप आकर के कैसे, हम अंधकार में होते हैं, हमको आके जगाते हो। संसार में ऊंचाई से गिरने का किसी को भी पता नहीं क्यों गिरे। ये भारत इतना सोने की चिड़िया था, हीरे जवाहरात के महल थे, यहाँ शेर गाय का पानी पीते थे, दूध घी की नदियाँ बहती थी, चरित्रवान था, देवी देवताएं थे, तो भी 33 करोड़। आखिर क्या श्राप लगा जो भारत की ये दशा हो गई। तो सबसे पहले बात समझ में आई कि देह अभिमान में आने से ही विकार जागृत हो गए। जैसे दिया बुझता है तो अंधकार छा जाता है, कीड़े मकोड़े मच्छर सब अपने आप आ जाते हैं, चोर भी चोरी करते हैं। तो सबसे पहले माया ने, 5 विकारों ने हमको सबसे बड़ा धोखा हमने क्यों खाया, माया को हम आई कैसे, बुलाया कैसे। तो जब हमने अपने को आत्मा की बजाय देह समझा तो माया पैदा हो गई। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी अपने को आत्मा समझो। तो पहले आते ही मैंने आत्मिक स्मृति का रात दिन अभ्यास किया। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्योति हूँ, चमकता सितारा हूँ, ब्रह्मलोक का रहने वाला हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। ये ऐसे शरीर तो मैंने लाखों बार ग्रहण किए, लाखों बार छोड़े हैं, 84 जन्मों का बात भी नहीं, लाखों बार। मैं आत्मा हूँ। तो जैसे मैं आत्मिक स्मृति का मैंने महसूस किया, मैं आत्मा होके बैठ गया, मैं आत्मा हूँ, आई एम शाइनिंग, मैं अपने आप को देख रहा हूँ। जैसे आप अपनी शक्ल शीशे में देखते हैं, कितना इतराते हैं, मैं बड़ा ब्यूटीफुल हूँ, मैं हैंडसम हूँ, हेल्दी हूँ, ये हूँ वो हूँ। तो मैंने अपने बुद्धि रूपी नेत्र द्वारा देखा, बुद्धि द्वारा ही तो देखा। जैसे आप इन आँखों से अपने शरीर को देखते हो, शरीर की आँख से शरीर को देखते हो, मैंने आत्मा की आँख बुद्धि से आत्मा को, अपने आप को रियलाइज़ किया, महसूस किया कि मैं एक शाइनिंग ज्यूल हूँ, स्टार हूँ, मैं चमक रहा हूँ, चारों तरफ मेरी रोशनी फैल रही है। तो ऐसा फील हुआ जैसे बाबा ने आकर के मुझे पकड़ लिया हो, अपनी बाहों में समा लिया। बेहद का प्यार, बेहद का आनंद, बेहद का सुख मिला, और ये बुराइयां अपने आप छूटती चली गई। हम अंधेरे को भगाने के लिए किसी चीज़ का सहारा नहीं लेते हैं, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी बत्ती जलाओ, अंधेरा भाग जाता है, अपने आप ही भाग जाता है। ऐसे ही हम अपने को आत्मा समझ के जितना शिव बाबा को प्यारे 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 बाबा को याद करते हैं, संसार की सारी शक्तियाँ, सारे के सारी प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है। ये अनुभव, तभी तो बाबा कहते हैं योगी एक जगह योग लगा करके सारे विश्व को हप कर लेता है, और बाहुबल वाला कितना भी कुछ कर ले, संसार पर राज्य नहीं कर सकता। ये इतिहास साक्षी है। ये बात मेरी बुद्धि में बैठ गई। मैंने कहा और कुछ नहीं करना, मुझे किसी से मुकाबला नहीं करना, कुछ बाबा को याद करना। आप कहते हैं मनुष्य खुद ही अपने भाग्य का निर्माता है, तो भगवान ने भाग्य की कलम हमको यही दे दी कि मन मना भव मध्य जीवो। इससे बड़ा और कोई पाठ ही नहीं पढ़ाया। अल्लाह और बे, अल्लाह मना अल्लाह, बे मना बादशाही, इसी में सब समाया हुआ है। धन दौलत खुशियां भाग्य सब कुछ समाया हुआ है। करके देखो। बाबा कहा करते थे बच्चे, द्वापर युग में सन्यासी जंगलों में बैठे होते, कंदराओं में बैठे थे, गृहस्थी लोग उनके पास सब कुछ वहीं ले जाते थे। आज उनकी शक्ति नहीं है, यहाँ शहरों में आ गए। तुम भी सिर्फ बाबा के प्यार में समा जाओ, सत्यता को धारण करो, तो तुम माला माल हो जाओगे, खुशहाल हो जाओगे। देखो ब्रह्मा बाबा ने एक छोटे से कमरे के अंदर ये सत्संग शुरू किया। ब्रह्मा बाबा ने तो क्या किया, शिव बाबा ने ही ब्रह्मा तन में प्रवेश करके
छोटे से कमरे में ज्ञान देना शुरू किया। आज आप वर्ल्ड में देखो कितनों आत्माओं को ये ज्ञान मिल रहा है, कैसे ये सारा कारोबार चल रहा है। और बाबा कहते हैं ओम मंडली इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, और सचमुच ये है। यहाँ मांगा नहीं जाता है, आपे ही आता है। मनुष्य खुद नहीं खाएगा, कहेगा मैं इस श्रेष्ठ कार्य में जरूर करूं, अपना भाग्य जगाऊं। तो बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने भी, मम्मा ने भी, सारी दादियों ने भी बाबा को प्यार से याद किया, योग में समा गई। तो आज देखो रिजल्ट देख रहे हो। आज मधुबन जाने के लिए हमको स्थान नहीं मिलता है, जाने वाले इतने इंटरेस्टेड हैं, जाना चाहते हैं, और वहाँ जा कर के उस धरती पर जाते ही उड़ जाते हैं। जितने भी आत्माएं गई हैं, मैं नई नई आत्माएं गई हैं, मुझे कल अनुभव सुना है, उड़ रहे हैं। कहते हैं हमने पहले टीवी पर देखा, लगता है अभी टीवी में, कहते हैं थोड़ी देर के बाद ऐसे फील हुआ टीवी भूल गए, जैसे सच्चाई में बाबा हमें हमारे सामने बोल रहा है। वही शक्तियाँ, वही वाइब्रेशन उनको भी कहते हैं। लास्ट तक हमको फील नहीं हुआ कि हम टीवी में देख रहे हैं, स्वयं भगवान आकर के बोल रहे हैं, वही स्नेह दे रहे हैं, वही आनंद की लहरों में समा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं देखो कैसे करण करावन हार अपना कर्तव्य, और करण करावन हार पिता परमात्मा ने मुझे अपना बना लिया। तो कितनी बड़ी एक खुशी की बात है। ये तो खुशी कम ही नहीं होनी चाहिए कि भगवान ने मुझे सारी सृष्टि में चुन करके अपना बना लिया। किस लिए बनाया? संसार का अपने से भी ऊंचा पद देने के लिए। बाबा ने कहा देखो बच्चे, मैं अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ। मेरी पूजा धरती पर हो रही है, शिवलिंग को देखो धरती पे, और तुम्हारी पूजा मेरे साथ भी होती है शालिग्राम के रूप में, और तुम्हारी पूजा, और मंदिरों स्पेशल मंदिर बनते हैं, कितने वस्त्र पहनाते हैं, कितने सच्चे सच्चे गहने पहनाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बाप, एक बच्चा पैदा होता है, क्या कहते हैं, घर का मालिक आ गया, यही तो प्रॉपर्टी का मालिक बनेगा। तो बाबा कहते हैं तुम भी इस सारे जगत के प्रॉपर्टी के मालिक मेरे सामने बैठे हो। मैं मालिकों को सलाम करता हूँ, मालिकम सलाम। बाबा सचमुच झुक करके सलाम करते थे। जब मुरली चलाते थे तो कहते अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रित मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। उठ गए। उठने के बाद गेट पर खड़े होकर के निहारते हुए कहते अच्छा रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। झुक कर के बाबा नमस्ते करके जाते थे कि बच्चे तुम ही तो सारी सृष्टि पर राज्य करोगे, तुम मेरे होवनहार बच्चे हो। बाबा हमें अपने दिल में सीने में से लगा करके कहते ये मेरे घर का श्रृंगार है, यही तो मेरे घर का श्रृंगार है। बाबा ने कभी हमको भक्तों की रीति से या कोई शिष्य के रूप में देखा, ये मेरे घर का श्रृंगार है, मेरे नैनों के नूर है। बाबा हर एक को नूर रत्न कहते थे, महावीर महावीरियाँ कहते थे, शिव शक्तियाँ कहते थे। तो इसलिए अपने आप को पहचानो। आज दादी जानकी का मैं सुन रहा था, कहा कि 3 बातें सिर्फ बुद्धि में रखो। एक तो मैं कौन हूँ, दूसरा मेरा बाप कौन है, तीसरा कर्मों की गति। मुझे कर्म ऐसे ना करें जिससे कि मुझे उस जाल में फंसो। 3 बातें सिर्फ नोट करो, मैं और मेरा पिता और कर्म। कर्मन की गत न्यारी उधो, कर्मन की गत है, कर्मों की गति है। तो बाबा को याद करोगे कर्म श्रेष्ठ होंगे, बाबा को याद करोगे दुआएं लोगे, बाबा की याद करोगे तो बाबा द्वारा सुना हुआ ज्ञान पूरा बुद्धि में बैठ जाता है। खुशी टपकती है। अच्छा ओके, ओम शांति।